स्वागत है आप सभी का आर्यन ऑनलाइन एकेडमी पर। आज हम क्लास 9th के एक टॉपिक ले रहे हैं जो चैप्टर फर्स्ट है, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि नंबर सिस्टम में कौन कौन सी संख्याएं आएंगी, है ना। तो सबसे पहले अपन देखते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, ठीक है, यानी नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाने वाली संख्याएं किसमें आती हैं? नेचुरल नंबर में, यानी प्राकृत संख्याओं में आती हैं। अपन इसे कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से दर्शाते हैं। तो ये हो गई प्राकृत संख्या। एक और देखते हैं अपन, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, ठीक है, इसको अपन W से डिनोट करेंगे। इसको अपन इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर, ठीक है, होल नंबर। और इसमें क्या आता है? इसमें आता है अपने 0 से लेके अनंत तक जाने वाली सभी संख्या पूर्ण संख्या में आती हैं, ठीक है, 0 से लेके अनंत तक जाने वाली संख्याएं। तो अपन ये कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या तो होती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें 1 से लेके अनंत तक जा रहे हैं और इसमें 0 से अनंत तक जा रहे हैं। कि अपन माना कि अपन भीलवाड़ा से जयपुर जाना चाह रहे हैं, तो बीच में अजमेर तो आएगा ही ना, यानी ट्रेन से जा रहे हैं तो अजमेर तो आ ही गई। यही है कि जो अजमेर तक का टिकट है वो पूरा जयपुर के अंदर तक तो काउंट हो ही जाएगा, उसकी प्राइस तो उसमें काउंट होगी। तो इसी प्रकार प्राकृत संख्याएं, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या तो होती ही है, किंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इसमें 0 अलग से आ रहा है। और इसके अलावा और होती हैं अपने पूर्णांक संख्याएं। क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं। इसको अपन आई से डिनोट करते हैं, इंग्लिश में अपन इंटीजर कहते हैं इसको, है ना। आई या जेड से भी डिनोट कर सकते हैं अपन। तो अगर अपन माइनस वाली संख्याएं भी ले लें और इसके साथ में जोड़ दें तो क्या आ जाएगी? पूर्णांक संख्या आ जाएगी। तो माइनस इन्फिनिटी से, इनफाइनाइट से -3, -2, -1, 0 भी आ जाएगा इसमें, और 1, 2, 3, 4, और ये कहाँ तक जाएगी? वापस अनंत तक। यानी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जाने वाली सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याओं में आएगी। इसे अपन आई या जेड से डिनोट करेंगे। और होती हैं, ये तीसरे नंबर की हो गई अपने परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा? ऐसी संख्याएं जिसको अपन बटेवा के रूप में लिख सकते हैं, बटेवा यानी जैसे एग्जाम्पल, और इसको अपन क्यू से डिनोट करते हैं। माइनस परिमेय संख्याओं के समूह को अपन कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। और इसमें क्या आएगी बटेवा? जैसे 3/4 आ गया। माइनस वाली भी हो सकती है, जैसे -2, -20/6 हो गया, कुछ भी हो गया। ऐसी जो संख्याएं वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। या फिर अपन ये भी कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां Q 0 नहीं होना चाहिए, P 0 होगा तो भी चलेगा, ठीक है। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं अपन। देखो कि माना कि कोई संख्या है, ये 4/5, ये परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई भी 0 नहीं है। ये P है अपने, और ये है अपने Q। तो अगर 4, ये ऊपर 4 की जगह मैं 0 लिख दूं और नीचे 5 ही रहे, तो 0 में अगर 5 का भाग देंगे तो देख के देखते हैं। चलो, ये दिया अपन ने 0 अंदर 5 बाहर,
तो 5 का पहाड़ा अगर 0 बार बोलेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी 5 का पहाड़ा बोलेंगे ही नहीं, यानी 5 का पहाड़ा 0 बार बोला तो 0 आ गया, 0 में से 0 गया तो भी 0 आ गया। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 0। ठीक है, इसका मतलब ये तो परिमेय संख्या हो सकती है, यानी 0 एक परिमेय संख्या हो सकती है। क्यों? क्योंकि 0 में किसी का भाग देंगे तो 0 ही आएगा। लेकिन क्या कि अगर अपन यहाँ पे 0 नीचे रखें, ऊपर 5 रखें या कोई भी संख्या रखें, ठीक है, ऊपर 5 रखें या कोई भी संख्या रखें अगर अपन, तो 0 नीचे रहेगा ना, 0 बाहर, नीचे मतलब बाहर आएगा, 5 अंदर। ठीक है, अब आप 0 की टेबल बोलना स्टार्ट करो। 0 एकम 0, 0 दूना 0, 0 तिया 0, 0 को 5 से गुणा कराओ, 10 से कराओ, 100 से कराओ, 1000 से कराओ या लाख से कराओ। 0 की टेबल अपन कितनी भी बार बोलेंगे तो क्या आएगा आंसर? 0 ही आएगा, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या को गुणा कराते ही 0। क्या 0 की टेबल में अपन कभी 5 तक पहुंच पाएंगे? क्या नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि 0 की टेबल में 5 कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि 0 को जिससे भी गुणा कराते हैं 0 ही हो जाता है, तो 5 कभी नहीं आएगा। यानी भाग कितनी बार जा रहा है? अनंत बार तक जा रहा है, अनंत बार में भी ये 0 5 तक नहीं पहुंच पाएगा। तो ये कंडीशन क्या हो गई? ये कंडीशन इनवैलिड है, क्योंकि नीचे 0 नहीं आ सकता। इसीलिए परिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं? परिमेय संख्याएं उन्हें कहते हैं जिसमें p बटेवा q के रूप में लिखा जा सकता है, और जहां q 0 नहीं होना चाहिए। q 0 नहीं होना चाहिए, समझ में आया ना? q नीचे वाला 0 इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि फिर अगर भाग देंगे तो चलता जाएगा पूरा चलता जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया? प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर 1 से लेके इनफाइनाइट, पूर्ण संख्याएं 0 से लेके इनफाइनाइट, ठीक है, पूर्णांक संख्याएं माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, और ये हो गई परिमेय संख्याएं जिसे अपन p बटेवा q के रूप में लिख सकते हैं। माइनस होगी तो भी चलेगा, ऊपर माइनस हो नीचे माइनस हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, माइनस में भी हो सकती है, लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए, q 0 नहीं होना चाहिए। इस बात को अच्छे से ध्यान रखना। अपना जो चैप्टर है वो है वास्तविक संख्या पद्धति, है ना, चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति, तो अपन इससे रिलेटेड सवाल करते हैं। ये देखो, क्या शून्य एक परिमेय संख्याएं हैं? ठीक है, अब आपको इसका आंसर मिल गया होगा। क्यों? क्योंकि ये हो गया शून्य। ठीक है, ये परिमेय संख्या है क्योंकि बिल्कुल इसके नीचे चाहे 2 का भाग दे दो, चाहे आप इसके नीचे 5 का भाग दे दो, ठीक है, किसी का भाग दो, तो इसका जो आंसर आएगा वो 0 आएगा, क्योंकि अगर 0 में 2 का भाग देंगे, 2 का पार्ट 0 बार बोलो 0 आ गया तो भाग चला गया, 5 का पार्ट 0 बार बोलो चला गया भाग, तो इसका मतलब भाग जा रहा है, तो ये एक परिमेय संख्या होगी, बिल्कुल होगी। तो इसका आंसर होगा 0 एक परिमेय संख्या होगी, तो अपन आंसर लिखेंगे हाँ, 0 एक परिमेय संख्या होगी। हाँ, क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, ये लिख दिया आपने, जहां p और q पूर्णांक है, बिल्कुल पूर्णांक है। पूर्णांक किसे कहते हैं? जिसमें माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक की संख्याएं आ जाती हैं, बिल्कुल ये पूर्णांक लिख दिया अपन ने। और q 0 नहीं है, यस बिल्कुल, ये जो कह रहा वो हो गया अपने। ठीक है, अब अपने सामने जो क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसके 2 मेथड है, मैं दोनों मेथड कराऊंगा, तो जो आपको सिंपल लगे एग्जाम में आप उसी हिसाब से करना। पहला जो क्वेश्चन है वो है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है अपने को। तो पहला मेथड है अपने सामने, अपन क्या करेंगे, मैंने कहा कि एक व्यक्ति के पास 3 रुपए हैं और एक के पास 4 रुपए हैं। तुम एक काम करो, दोनों के पास बराबर बराबर रुपए करो। तो क्या करेंगे, 3 और 4 को जोड़ दो पहले, फिर उनको आधा आधा कर दो, यानी 2 का भाग दे दो। आधा करने का मतलब क्या है, 2 टुकड़े कर दो, 2 भाग कर दो, 2 अलग अलग भाग कर दो। ठीक है, तो 3 और 4 हो गए 7, 7 में 2 का भाग दिया, यानी 3.5 रुपए दोनों के पास है। तो अपन यहाँ भी वही सिस्टम करेंगे। माना कि एक रेखा बनाई अपन ने, संख्या रेखा, यहां मैंने लिख दिया 3 और यहां लिख दिया 4। अब मेरे को यहां बिल्कुल बीच वाला पॉइंट चाहिए, तो क्या करेंगे अपन, यहां देखो 3 + 4 करेंगे, उसमें क्या करेंगे, 2 का भाग दे देंगे, तो यहां आ जाएगा 7/2। ठीक है, 7/2
यानी इसी को तो कहते हैं अपन 3.5, 7 में 2 का भाग देंगे। ये एक परिमेय संख्या आ गई 3 और 4 के बीच में, ठीक है। अपने को एक और चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ के आधा कर लेंगे, तो 3 + 7/2। अब इसके नीचे आ गया 1। तो इनको जोड़ना आता होगा आपको, ये भिन्न वाली जोड़ है, इसको ऐसे नहीं जोड़ना कि 3 और 7 10 हो गए और 2 और 1 3 हो गए, ऐसे नहीं जोड़ेंगे अपन। बल्कि कैसे जोड़ेंगे कि अपन इधर सोल्व कर रहा हूं मैं, इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेना अपन ने सीखा है। वैसे भी ये क्या है, दोनों पास पास वाली संख्याएं, तो इनका जो गुना होगा, यानी 2 को 1 से गुणा कराए, 2 एकम 2, वही क्या होगा, एलसीएम होगा। तो अपन यहां निकाल रहे हैं अपन, ये हो गया 2, ठीक है। तो ये दोनों का एलसीएम आ गया। निकाल के देखना चाहो तो भी निकाल सकते हैं अपन, वो ऐसे फैक्टराइज करके, गुणनखंड करके अपन निकालते हैं ना, उस टाइप में। तो अब क्या करेंगे, 2 तो आ गया, उसका एलसीएम। अब इस नीचे वाले एक का पहाड़ा बोलेंगे और देखेंगे कि 2 कितनी बार में आते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, इस नीचे वाले एक का पहाड़ा बोलेंगे और देखेंगे कि 2 कितनी बार में आते हैं। तो 1 के पहाड़े में 2 बार में आते हैं, 1 एकम 1, 1 दूना 2, तो 2 बार में आए। तो जितनी बार में आए, कितनी बार में आए, 2 बार में, जितनी बार में आए उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा कराते हैं। तो अपने को पता चल गया कि कितनी बार में आए, 2 बार में आए, और ऊपर वाली संख्या क्या है, अभी 3 है, ठीक है। तो 3 से गुणा किया, फिर ये 3 से गुणा करा दिया, फिर ये प्लस का निशान लग रहा है तो प्लस लगा देंगे अपन, ये बिल्कुल प्लस लगा दिया अपन ने। फिर इस 2 का पहाड़ा बोलेंगे और देखेंगे कि 2 कितनी बार में आता है, क्योंकि एलसीएम क्या है, 2। तो 2 के पहाड़े में 2 एक बार में आता है, 2 एकम 2, तो 1 बार में आता है। तो 1 को क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या से गुणा कराएंगे। 1 को अगर इस 7 से गुणा कराएंगे तो ये लो 1 × 7। अब इसको आगे सोल्व करो, 2 3 कितने हो गए, 6, प्लस 1 × 7 कितने हो गए, 7 और बटेवा 2, 6 और 7 कितने हो गए, 13, 13/2। अब ये तो आ गया इन दोनों का जोड़ या इन दोनों का योग। अब इसको आधा भी करना पड़ेगा, तो आधा करने के लिए अपन क्या करते हैं, 1/2 से गुणा करा देते हैं। तो यहां हो जाएगा 13 को 1 से गुणा कराएंगे, 13 एकम 13 और 2 दूनी 4, ठीक है। आ गया समझ में, क्या हुआ, 13/4। वो कहां की संख्या आई, यहां की आई, 13/4, ठीक है। वो इधर वाली संख्या आई, समझ में आ गया। तो इस प्रकार अपन इन दोनों के बीच का भी निकाल सकते हैं और इन दोनों के बीच का भी जोड़ के वापस 2 का भाग देके, यानी 1/2 से गुणा करा के निकाल सकते हैं। लेकिन अपन इस मेथड से सोल्व नहीं करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ मेथड है। आपको एक बहुत ही सिंपल मेथड बताते हैं जिससे आपके आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो वो क्या मेथड है, क्वेश्चन यही कि 3 और 4 के बीच में, 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं निकालनी अपने को, है ना। 6 परिमेय संख्याएं निकालनी, तो अपन क्या करेंगे, इधर 3 लिखा, इधर 4 लिखा, दोनों को जोड़ो। कितनी संख्या चाहिए वैसे, अपने 6 चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, 6 नहीं और 7 इधर लिख देंगे, ऐसे 6 चाहिए तो क्या करेंगे, 6 + 1 करके यहाँ नीचे लिख देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 6 + 1। अगर 10 पूछता तो अपन 11 से गुणा कराते, है ना, 11 लिख देते, और 15 पूछता तो अपन 16 लिखते, है ना। तो अब क्या करना है, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, तो 7 × 21 और 7 × 4 28। क्वेश्चन क्या था आपने, क्वेश्चन ये था 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या चाहिए, है ना। तो अब एक मिनट, कहाँ चला गया अपनी स्लाइड, ये रही, हाँ ये हो गया। अब इस 3 को क्या करेंगे अपन, ऊपर नीचे 7 से गुणा कराएंगे ना, इधर भी ऊपर नीचे 7 से गुणा कराएंगे। 7 से क्यों करा रहे हैं, 7 से इसलिए करा रहे हैं क्योंकि इसने कितनी परिमेय संख्याएं पूछी, 6 परिमेय संख्याएं। तो यहाँ तो हो जाएगा कि 21/7 और यहाँ क्या हो जाएगा, 28/7। तो अब 21 के बाद में जो भी संख्याएं आ रही हैं 28 तक, वो इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या ही होगी। अपन अगर भाग देके देखेंगे
तो इन दोनों के बीच का जो होगा यानी 3 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, 3.14, 3.25, तो 3 और 4 के बीच में आ रहा है वो। तो देखो, तो क्या किया था अपन ने, यहाँ सबसे पहले दोनों संख्याएं इधर लिखी, 6 संख्याएं पूछी थी तो अपन ने यहाँ 7 लिख दिया। फिर इसको क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा कराएंगे 7 से, ऊपर भी 3 से करा दिया, नीचे भी करा दिया, ऊपर भी करा दिया, नीचे भी करा दिया, इसके नीचे 1 समझ लो, इसके नीचे भी 1 समझ लो, ठीक है। तो 21/7 और 28/7, तो अब यहाँ हो जाएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और एक और मैं इधर लिख देता हूँ 27/7, ठीक है। तो आगे समझ में हो गई 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। क्या किया, वापस समझा देता हूँ कि 3 और 4 के बीच में अपने को 6 परिमेय संख्याएं चाहिए थी, ठीक है। फिर अपन ने यहाँ 6 चाहिए थी, इसलिए 6 में 1 जोड़ के यहाँ लिख दिया। फिर 7 को ऊपर और नीचे दोनों से गुणा कराएंगे, 3 से भी कराएंगे और 4 से भी कराएंगे। तो 7 को क्या किया, इसके नीचे 1 समझ लो, इसके नीचे भी 1 समझ लो। तो 7 3/1 को 7 और 7 ऊपर नीचे गुणा किया, इधर भी 4/1 को 7 और 7 से गुणा किया, 7 दिया 21 ऊपर और 1 को 7 से गुणा कराओगे नीचे 7, इधर 7 चौक 28 और नीचे 1 को 7 से गुणा कराओगे तो 7। फिर 21 के बाद में जो भी आ रही है 28 तक लिख दो, नीचे तो 7 ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो 22/7, 23/7, 24/7 और आगे 26-27 तक आ रही है। तो समझ में आया, ये सिंपल तरीका था। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, 5 परिमेय संख्याएं, ठीक है। 5 चाहिए अपने को, तो अब अपन क्या करेंगे, ऊपर नीचे 6 से गुणा कराएंगे। किससे गुणा कराएंगे, 6 से, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ लिख दो इसको 3/5, मैं उसी तरीके से करा रहा हूँ सिंपल वाले मेथड से, है ना। ये हो गया 5। अब क्या करेंगे अपन, 6 से गुणा कराएंगे, क्योंकि इसने 5 पूछी है तो 5 + 1 से गुणा कराएंगे, ठीक है। तो करो, इधर 3/5 को गुणा किया अपन ने 6/6, ठीक है। इधर थोड़ा सा इधर लिख देते ताकि बीच में आ जाएगा। ये इधर 4/5 था, इसको अपन ने ऊपर नीचे 6 से गुणा कराया, ठीक है। ये गुणा कराया अपन ने, 3 छंग 18, 5 छंग 30, ठीक है। यहाँ 6 चौका 24 और 5 छंग 30, ठीक है। अब 18 और 24 के बीच में आ रही जो संख्या लिख दो, क्योंकि नीचे 30 ही, कोई दिक्कत ही नहीं। तो 19/30, 20/30, ठीक है, 21/30, 22/30, 23/30, ठीक है। और 24 तो उधर है वैसे ही। तो कितनी संख्या होगी, 1 2 3 4 5, हो गई 5 संख्याएं। तो कैसा लगा आपको ये तरीका, अच्छा है ना, सिंपल भी है, ठीक है। तो ये हो गए अपने ये वाला सवाल। नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले वाले सवाल पे। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है या नहीं होती है, बिल्कुल होती है। क्यों, क्योंकि n स्टार्ट होता है 1 से लेके इनफाइनाइट तक, कहां तक, इनफाइनाइट तक। और पूर्ण संख्या यानी W स्टार्ट होता है 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो आपको ये पूरा जो बॉक्स है इधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो इसका मतलब प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल होती है। तो लिख दीजिए आप सत्य, क्या है, सत्य। नेक्स्ट, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या, प्रत्येक पूर्णांक संख्या में क्या आता है, माइनस की संख्याएं भी आ जाती हैं। पूर्ण संख्या में माइनस की संख्या नहीं आती है ना, नहीं आती है। क्यों, क्योंकि पूर्णांक संख्या यानी i से डिनोट करते हैं, जिसमें माइनस इनफाइनाइट से लेके संख्याएं आती हैं और 0 भी आ जाता है उसमें, -1 -5 जो भी है
आगे प्लस इनफाइनाइट तक जाती हैं। लेकिन पूर्ण संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं? पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होकर प्लस में आगे इनफाइनाइट तक जाती हैं। तो यहाँ आएगा क्या? नहीं आएगा। तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, तो यह हो जाएगा अपना असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। ठीक है। नेक्स्ट, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या? नहीं होती है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या में 0 भी आ रहा है तो ठीक है, बिल्कुल होती है। यहाँ क्या हो जाएगा? होती है। क्यों? क्योंकि ये आगे जा रहा है 0 से लेके 1 2 3 4। ठीक है, परिमेय पूछ रहा है ये। प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है। क्यों? अगर ये पूछता कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है तो नहीं होती। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या माइनस की भी हो सकती है ना, अभी देखा था आपने। तो ये चीज हो जाएगी सत्य। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, है ना, देखना ध्यान से, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या? प्रत्येक परिमेय संख्या, नहीं नहीं, ये इसी ने ऐसा ही पूछा है ना। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या, देखो, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या क्या होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि परिमेय संख्या माइनस की भी हो सकती है, लेकिन पूर्ण संख्या तो 0 से लेके प्लस में ही चलती है ना। तो इसीलिए ये क्या होगा? ये तो W है पूर्ण संख्याएं आगे इनफाइनाइट तक, लेकिन परिमेय संख्याएं माइनस की भी हो सकती हैं। इसलिए ध्यान से देखिएगा, क्या है ये क्वेश्चन? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो अपन कहेंगे असत्य, क्योंकि परिमेय संख्या माइनस की भी हो सकती है, पूर्ण संख्या माइनस की नहीं हो सकती है। नेक्स्ट। ठीक है, अब अगली प्रश्नावली है जो अपन कल देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए इतना ही। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइए, और आपको वो शॉर्ट तरीका कैसा लगा ये भी बताइए, और कमेंट में अपने जो भी सजेशन है कि आपकी स्पीड तेज है या स्लो है वो भी बताएं। तो कोर्स आपको आर्यन कोचिंग ऐप पर मिल जाएगा। ये एक डेमो सेशन था जो कि आपको यूट्यूब पे मिल रहा है फ्री में। मिलते हैं अपन और किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक गाइस।